आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन। आज हम कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संक्षेप में अपने स्वकर्म में निहित होने का ही स्वकर्म में निहित होने के लिए ही कहा था। आज हम तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, परंतु उससे पहले भगवान के श्री चरणों में अपना मन और वाणी को स्थिर करने के लिए शांति पाठ करेंगे। ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते ह्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अभिसिद्धार्थ सिद्धर्थे पूज्यते ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतं स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः करप्रष्टु रामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं समीर नित्यं मार्कण्डेयमदष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वशिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोऽस्तु ते विशाव्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दतपत्नेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमये प्रदीपः। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो कल भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रह के लिए कर्मों को करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि सभी को कर्तव्य करना चाहिए, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति रखने वाले और आत्मा में ही तृप्त होकर परम उन्नति की अवस्था में पहुंच चुके हैं, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उनका कोई भी कर्तव्य नहीं रहता। न तो उन महापुरुष का इस विश्व में कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न ही कर्मों के फल से कोई प्रयोजन रहता है, क्योंकि उनका किसी भी प्राणी के स्वार्थ संबंध नहीं होता। इसलिए अर्जुन को भी निरंतर फलों की आसक्ति से दूर रहकर सदा कर्मों को कर्तव्य समझते हुए ही भली भांति करते रहना चाहिए, क्योंकि फलासक्ति से रहित होकर कर्म करने वाले मनुष्य को परम पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ पर निश्चित करने के लिए, कर्तव्य पथ पर लगाने के लिए जनक इत्यादि अनेक श्रेष्ठ विद्वानों का उदाहरण दिया और कहा कि इन विद्वानों ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष लाभ किया है। इसके अतिरिक्त लोक संग्रह अर्थात मनुष्य को स्वधर्म में प्रवृत्त करने का प्रयोजन करने के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। फिर कहा कि जो तुम्हें इसलिए भी कर्म करना चाहिए क्योंकि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं, श्रेष्ठ जन समाज में करते हैं, वैसा वैसा आचरण ही साधारण मनुष्य भी करते हैं। श्रेष्ठ जन जो भी कुछ प्रमाण रूप से बताते हैं, साधारण जन उन्हीं का अनुसरण करते हैं। फिर अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मेरा इस तीनों लोकों में, संपूर्ण जगत में कोई भी कर्तव्य नहीं है और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मेरे प्राप्त करने योग्य है, तब भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूं, क्योंकि यदि मैं आलस्य त्याग कर कर्म में निरंतर तत्पर न रहूं तो साधारण मनुष्य भी सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करके कर्म करना छोड़ देंगे और इस प्रकार यह सभी लोग नष्ट हो जाएंगे और फिर मैं ही प्रजानाश तथा वर्णशंकर उत्पत्ति का कारण समझा जाऊंगा। इसलिए कर्म में आसक्त ज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक संग्रह की इच्छा करने वाले ज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़कर उसी प्रकार का कर्म करना चाहिए और केवल यही समझना चाहिए कि प्रकृति के तीनों गुण ही अपने गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकारी मनुष्य, मूर्ख मनुष्य केवल मैं करता हूं, मैं समझता हूं, ऐसा ही समझते हैं। और इस प्रकार तत्व को एक यदि तुम समझ जाओगे कि गुण और कर्म आत्मा से विभिन्न है, इस तत्व को यदि तुम समझ जाओगे तब तुम इस बात को जान जाओगे कि गुण ही गुण को आपस में बरत रहा है, आत्मा इन सब से अलग है और इस प्रकार तुम्हारी आसक्ति उसमें नहीं होगी। इसलिए अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि तुम आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे ही अर्पण करते हुए फल की इच्छा और ममता से रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध करो। भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरा, अपने मन के अंदर जो तुम्हारा संताप हो रहा है उस संताप को दूर हटाकर तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा स्वकर्म यही है और युद्ध करने के लिए ही तुम यहाँ उपस्थित हुए हो। अब आगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि मनुष्य को अपना स्वकर्म क्यों करना चाहिए, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहना प्रारंभ किया। ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्त अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते अपि कर्मभिः। ये तु अतत् अभिसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढाम् स्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सर्वज्ञान विमूढान् स्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः।
और कहा कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वह भी संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत की निंदा करके इसका अनुसरण नहीं करते उन अविवेकी तथा संपूर्ण ज्ञान से शून्य मनुष्यों को नष्ट हुआ ही समझो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि प्रकृति अर्थात स्वभाव से प्राप्त कर्म के विषय में भगवान ने इन दो श्लोकों में अपना मत निश्चित किया है कि इस कर्म मार्ग में दोष न देखकर श्रद्धा तथा योग युक्त बुद्धि के साथ जो भी मनुष्य इसका अनुष्ठान करते हैं उनको कर्म बंधन प्राप्त न होकर स्वबुद्धि के फल से बंधन मुक्ति ही प्राप्त होती है। असूया गुण में दोष दर्शन करने को असूया कहते हैं। असूया का उदय होने पर मोक्षदानकारी कर्मयोग में भी जीव को बंधनकारी अनेक दोष दिखाई देने लगते हैं। ऐसे मनुष्य स्वभाव विरुद्ध आचरण करके नाश को प्राप्त होते हैं। उनके अंतःकरण में निष्काम कर्मयोग के परिणाम रूप आत्मा से ही प्रेम तथा आत्मज्ञान का उदय नहीं होता और वह इस प्रकार ज्ञान से विमुख रहते हैं और इस प्रकार अनुचित आदर्श की स्थापना के द्वारा लोक संग्रह को बिगाड़कर वह पाप के भागी होते हैं। अतः प्रकृति के अनुकूल कर्म मार्ग में योग बुद्धि के साथ प्रवृत्त रहना ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने यही यहाँ समझाया है और अपने इस उपदेश को जो उन्होंने अर्जुन को दिया कि कर्म योग क्यों करना चाहिए इसी के विषय में कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे मत का अनुसरण करते हैं, मेरे मत के अनुसार अपने स्वकर्म में लगे रहते हैं, मेरे कथन में श्रद्धा लगते हैं और मेरे कहे हुए कथन में गुण दोष दर्शन नहीं करते, वह भी पापों से छूट जाते हैं क्योंकि मनुष्यों में दोष दर्शन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ही है। हर चीज पर हम प्रश्न चिन्ह लगाकर पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, परंतु यदि उसका उत्तर आप लॉजिकली दे दें, आप इस प्रकार दे दें जो शास्त्रों से सम्मत हो, शास्त्र विधि के द्वारा जो बातें समझाई गई हैं उसी के अनुसार यदि आप किसी को समझाएं तब उसकी वह जो प्रश्न है वह भी उस पर भी संतोष उसको प्राप्त होगा तथा आगे के प्रश्नों पर भी विराम लग जाएगा। और इसीलिए यहाँ यह भगवान कह रहे हैं कि जो लोग असूया नहीं करते वह भी पापों से छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इस असूया को छुड़ाने में ही गुरु की महत्ता स्थापित होती है क्योंकि प्रश्न आना मन में स्वाभाविक ही है। जिसके विषय में हम नहीं जानते उस विषय में उत्सुक रहते हैं और उस उत्सुकता को केवल ऐसा गुरु जिसे सब विषयों का ज्ञान है, केवल वही गुरु उन विषयों को शांत कर सकता है और एक बार वह प्रश्न शांत हो गए तो श्रद्धा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। परंतु गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिनमें उस वृत्ति को रोकने की प्रवृत्ति हो जाए, अर्थात जिनके विषय में दोष दर्शन देखने का अवसर ही ना आए और तभी श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। अब संस्कृत भाषा में हम देखें तो श्रुत यह जो अव्यय है यह चिपकने के अर्थ में भी लिया जाता है। तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जिन गुरु ईश्वर आदि में मन ने अपने आप को लगा दिया, मन ने अपने आप को चिपका दिया, उनके विषय में फिर दोष दर्शन का प्रसंग रहता ही नहीं। शुद्ध पूर्वक मन का आधान ही श्रद्धा है, असूया इसके विपरीत है। इसलिए जहां किसी के गुणों को भी खोद खोद कर दोष ही निकालने की वृत्ति है, उस असूया को दूर कर केवल गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए और दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ यही कहा है कि मेरे उपदेश में जो श्रद्धा रखे और असूया का भाव बिल्कुल ना आने दे, उनके भी पापों का क्षय हो जाता है। आजकल हम समाज में भी देखें तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति समाज में है कि कोई भी यदि धार्मिक कार्य हो रहा होगा तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाएगा। यदि शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाने जाएंगे तो प्रश्न कोई वहां एक ऐसा चतुर मनुष्य होगा जो आपसे पूछेगा कि अरे आपने ये आधा लीटर दूध 1 लीटर दूध शिवलिंग पर क्यों चढ़ा दिया, इसको तो आप दान दे देते बच्चों को।
तो बंधु, जो भगवान का भाग है और जो दान का भाग है, दोनों अलग अलग हैं। दान को आप ना तो भगवान के भाव के साथ तोल सकते हैं, रख सकते हैं, और न ही भगवान के भाग को जो आप श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान को वह सब चाहिए नहीं, यह केवल आपकी श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण आप भगवान को वह अर्पित कर रहे हैं। दान का भाग एक अलग है, आप जिसको दान देना चाहें बिल्कुल दीजिए, इसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। सनातन धर्म में तो कहा ही गया है कि हस्तस्य भूषण दानम, के हाथ का आभूषण केवल दान है और अन्य किसी आभूषण की हाथ में आवश्यकता नहीं है। यदि आपका हाथ दान देने में प्रवृत्त होता है तो अन्य किसी आभूषण की आपको आवश्यकता ही नहीं है। परंतु उस दान भाग की भगवान के भाग के साथ तुलना करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भाव जो श्रद्धा से आपने उनको अर्पण कर दिया, तब आपने यही कहा इदं त्वं न मम, कि ये मेरा नहीं है, ये आपका ही भाग है, अतः आप इसको स्वीकार कीजिए। दूसरा यह भी समझने योग्य है कि शिवलिंग पर, हालांकि हम विषय से थोड़ा अलग जा रहे हैं, परंतु यह भी समझने योग्य है कि शिवलिंग पर दूध इत्यादि क्यों चढ़ाया जाता है। इसके विषय में एक विस्तृत लेख भी है, एक वीडियो भी अवेलेबल है, आप वहां देख सकते हैं। संक्षेप में यही है कि केवल विष का नाश करने वाली चीजें ही शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। भगवान शंकर के कंठ में वह भयंकर हलाहल विष व्याप्त है और उस विष के द्वारा जब वह समाधि योग में बैठते हैं, तब समाधि में करते समय उनके कंठ में पीड़ा होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। उसी ज्वाला को शांत करने के लिए अनेकों प्रकार के ऐसे पदार्थ जिनसे विष का शमन हो सके, जैसे कि कच्चा दूध, दही इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, अथवा गले को तरलता मिले, गले में कंठ को तरलता मिले, इस प्रकार के ही सभी पदार्थ शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और यही उसकी कारण है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, इसके विपरीत जो मनुष्य मेरे इस कथन में असूया करते हैं, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के कर्म कैसे होगा, क्यों कर्म करें, इस प्रकार के दोष इत्यादि देखने की प्रवृत्ति रखते हैं और मेरे उपदेश के अनुसार कर्म योग का आचरण नहीं करते, अथवा अपने अंदर विद्यमान अंतर्यामी पुरुष की आवाज भी जो आग्रहवश नहीं सुनते, ऐसा समझना चाहिए कि यह सब प्रकार के मनुष्य ज्ञान में मूर्ख हैं। उन्हें किसी भी युक्ति से समझाकर सीधे मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। वह विचार शून्य हो गए हैं और यह नष्ट ही होंगे और संसार में रहते हुए जीवन मरण के प्रवाह में ही पड़े रहेंगे। ऐसा समझकर उनकी उपेक्षा करना ही उचित होगा। उन्हें समझाना भी व्यर्थ है, क्योंकि वह समझ ही नहीं सकते। यही बात श्री भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में बड़े विस्तार से कही है कि चाहे कोई बालू मिट्टी से रेत निकाल ले, मृत तृष्णा के जल से पान कर अपनी तृप्ति कर ले, इधर उधर घूमकर शशक का श्रृंग भी प्राप्त कर ले, ऐसी असंभव बातें हो सकती हैं, किंतु आग्रह रखने वाले मनुष्य मूर्ख का तो चित्त कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। जो वह श्लोक है वह है, लब्धे सिक्तासु तेलमपि यत्न पीड़यान, पिबेच मृत तृष्णा कासु सलिलम पीपासार्दित, कदाचित पर्यटन शश विषाणाम साधये, ना तू प्रविनष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधेत। कि जो कि आग्रही मूर्ख पुरुष का चित्त बदलना अत्यंत असंभव है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए अथवा इसी विषय को प्रतिपादित करने के लिए पिछले श्लोकों में जो 3 चरण कहे गए हैं कि ऐसी असंभव बात यदि बन भी जाए, तब भी आग्रही मूर्खों का चित्त नहीं बदला जा सकता। यहाँ सिक्ता से तेल निकाल ले, मृत तृष्णा का जल पी ले या शशक का सींग प्राप्त करने में सफलता होगी, ऐसा आशय नहीं है। परंतु इन बातों से भी अधिक असंभव आग्रही मूर्ख का चित्त बदलना है। अब यदि आप एक विषय को, कोई भी मनुष्य यदि एक विषय को मानना ना चाहे, तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कर सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के तर्क आपके अपने मस्तिष्क में आ सकते हैं। अब यदि आप उससे प्रत्युत प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे, उल्टा प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे, तब वह उसका उत्तर देने में असमर्थ होगा, परंतु आपकी सभी बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाता जाएगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब यदि जिसका ऐसा वृत्ति बन गई है जो केवल प्रश्न चिन्ह लगाता है, उत्तर सुनना नहीं चाहता और उत्तर सुनकर भी अपने मन में न तो विचार करता है न ही उस पर आचरण करता है, तब
उनको समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह असंभव है। भगवान ने भी यहाँ यही कहा है कि उनको नष्ट ही समझना चाहिए, उन्हें समझाने का कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब यदि आप किसी भी समाज में भी यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो किसी क्राइम में, किसी दुराचार में लगा हुआ है, तो पहली बार तो वह झिझकता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और ऐसा इसीलिए होता है कि मानो उसका आत्मा उससे कहता है कि यह ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो, ऐसा मत करो। और परंतु वह तब भी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, अपने मन के भीतर जो उद्वेग उसका बढ़ रहा है उसको भी नहीं देखता, और अपना जो स्वार्थ सिद्धि कर सकता है उस क्राइम के द्वारा, उस दुराचार के द्वारा, उस द्वारा दुराचार में ही लगा रहता है। अब जो व्यक्ति अपने आत्मा के भीतरी निर्देश को भी नहीं सुनता, उसको समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगली बार जब वह उसी कार्य में प्रवृत्त होता है तब उसे किसी प्रकार की झिझक नहीं रहती। अब आप देखें तो आत्मा ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों का ही उपयोग करना आत्मा चाहता है, इसलिए ज्ञान की तरह कर्म में भी आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परंतु फल की इच्छा बुद्धि, फल की जो इच्छा है वह बुद्धि और मन का धर्म है, वह विशुद्ध आत्मा का निर्देश नहीं है। बुद्धि और मन का धर्म जब प्रबल हो जाता है तब वह आत्मा के जो निर्देश है, अंतर्निर्देश जो आत्मा ने दिए हैं, उनकी परवाह नहीं करते, और इसलिए वह मनुष्य अभ्यास हो जाने पर फिर दुराचारों को भी नहीं रोकता, और इस अवस्था को प्राप्त हुए अविवेकी तथा संपूर्ण ज्ञान से शून्य मनुष्य को समझाने का कोई लाभ नहीं है। यही भगवान ने 32वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे इस मत की निंदा करके इसका अनुसरण नहीं करते, उन अविवेकी तथा संपूर्ण ज्ञान से शून्य को नष्ट हुआ ही समझना चाहिए, क्योंकि उनकी समझ में समझाने से भी कुछ नहीं आ सकता। और आगे किस प्रकार प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, यह कहते हुए, यह समझाते हुए कहते हैं, सदृश्यं चेष्टसे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इंद्रस्य अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो नावशम् आगच्छेत तो ही अस परिपंथिनो। कि समस्त प्राणी अपनी ही प्रकृति के अनुसार अपनी ही प्रकृति का अनुसरण करते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, फिर उसमें हठ पूर्वक प्रकृति को रोकने से क्या फल प्राप्त होगा, अर्थात कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग और द्वेष स्वभाव से निश्चित है। कैसे राग और द्वेष? अनुकूल परिस्थिति में राग, यदि इंद्रिय की अनुकूल परिस्थिति है तो उसमें राग, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसमें द्वेष स्वभाव से निश्चित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। पूर्व जन्म में कर्मानुसार जिस जीव को जो स्वभाव प्राप्त हुआ है उसी को यहाँ प्रकृति कहा गया है। ज्ञानी अज्ञानी को इसी प्रकृति के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। जिस आत्मरति ज्ञानवान पुरुष का संसार में कोई भी कर्तव्य नहीं है, उसे भी प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार ही भोजन शयन आदि कार्यों में तो संलग्न होना ही पड़ता है। अतः जब प्रकृति को रोक देना असंभव है तब कर्तव्य यही होना चाहिए कि राग द्वेष के वशीभूत न होकर निष्काम बुद्धि तथा समत्व बुद्धि के द्वारा अपने स्वभाव से प्राप्त प्रकृति के अनुसार वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म में विहित कर्मों का ही अनुष्ठान किया जाए। इससे लोक संग्रह भी नहीं बिगड़ेगा और प्रकृति के अनुकूल कल्याण पथ में प्रवृत्त रहने से अपनी पूर्ण उन्नति भी हो जाएगी। करना केवल इतना ही होगा कि राग द्वेष आदि छोटी मोटी वृत्तियों को दबाकर
वर्णाश्रम विहित प्रकृति के अनुसार कर्तव्यों को करते रहना होगा, क्योंकि विषयों के प्रति राग द्वेष ही जीव को संसार चक्र में घुमाता रहता है। इसलिए यदि राग द्वेष के वशीभूत न होकर तथा प्रकृति के अनुसार सतपथ में निष्काम भाव से हम प्रवृत्त रहेंगे तो परम श्रेय का मार्ग अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। यही भगवान श्री कृष्ण के इन 2 श्लोकों में उपदेश का सार तत्व है। यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव से भी लिया जा सकता है, साधारण भाषा में जिसे आदत कहते हैं, कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जिसकी जैसी आदत बन जाती है वह उसी के अनुसार अपने समस्त कर्म करता है। कितनी ही बार आप देखेंगे कि आप किसी कर्म में नहीं लगना चाहते, कोई ऐसा कार्य आप नहीं करना चाहते, या ऐसा कार्य करने के विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या उस पर विचार भी नहीं किया होगा कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, परंतु भगवत प्रेरणा होगी और आप उस कार्य में लग जाएंगे। आदत, अब यदि कोई आपको उस कार्य को न करने का उपदेश भी देगा तब भी पूर्व जन्म जनित कर्मों के कारण आप उसमें लग ही जाएंगे, उससे आप दूर नहीं हट पाएंगे। इसलिए आदत के अनुसार काम करने से उसे शास्त्र तथा उपदेशक भी नहीं रोक सकते। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि जब ऐसा ही है कि पूर्व कर्मों के अनुसार ही, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आदत बनती है और उसके अनुसार ही मनुष्य नए नए काम भी करता है, तब शास्त्रों में मनुष्यों को कर्तव्य का उपदेश दिया ही क्यों गया है? जब शास्त्र के उपदेश से किसी को भी कोई कर्म करने से रोका नहीं जा सकता, तो फिर इन शास्त्रों का क्या महत्व है अथवा इन उपदेशों का क्या महत्व है? अब इसका उत्तर देते हुए आयुर्वेद के आविष्कारक महर्षि चरक ने लिखा है, हन्यते दुर्बलम देवम पुरुषेण विपाश्चिता, अर्थात देव और पुरुषार्थ में एक प्रकार का संघर्ष होता रहता है। जो दुर्बल है वह परास्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्रों के उपदेश से जो हम करना चाहेंगे वह पुरुषार्थ होगा और पूर्व कर्मानुसार हमारा स्वभाव हमें जिधर ले जाएगा वह देव होगा। यदि देव प्रबल है अर्थात पूर्व जन्म के कर्म प्रबल है और उनसे हमारी प्रकृति व आदत भी दृढ़ बन गई है, तो शास्त्र जनित पुरुषार्थ हार जाएगा, अर्थात दृढ़ स्वभाव वाले मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करेंगे। उनके लिए शास्त्र की आज्ञा व्यर्थ ही समझी जाएगी। परंतु यदि पूर्व कर्म जनित प्रकृति स्वभाव शिथिल है और शास्त्र और गुरु का उपदेश प्रबल है, तो वह उस देव को परास्त कर सकेगा और शास्त्र अनुसार ही मनुष्य की प्रवृत्ति होगी। ऐसे शिथिल स्वभाव वाले पुरुषों के कल्याण के लिए ही शास्त्र बनाए गए हैं और उन पर ही गुरुओं का उपदेश भी काम करता है। यह स्वभाव की दृढ़ता व शिथिलता देखकर ही प्रतीत हो सकती है, इसलिए उपदेश सभी को दिए जाते हैं, कहीं वे निष्फल जाते हैं और कहीं सफल भी हो जाते हैं। हम सभी यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं, अनवरत चिंतन चल रहा है। आप भी समय निकाल रहे हैं, मैं भी समय निकाल रहा हूं, परंतु हम में से कितने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में उतार पाएंगे, इसको हम नहीं कह सकते। शायद हम जो लाइव बैठे हैं वो शायद अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को उतारने का प्रयास भी करें, परंतु जो वीडियो देख रहा है, जिस मनुष्य ने वीडियो देखी और उसके बाद वीडियो देखकर वो समाप्त कर दी 2-4 मिनट में, उस पर इन उपदेशों का कितना असर पड़ेगा यह हम नहीं कह सकते। परंतु ऐसे मनुष्यों को यदि हम अपने विचारों में रखें तो ऐसे मनुष्यों पर विचार कर उपदेश ही न दें, यह उचित नहीं होगा। क्योंकि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने मन में नहीं उतारेंगे, अपने आचरण में नहीं लेकर आएंगे, तब हमारा कल्याण नहीं होगा। लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य में इस रहस्य पर बड़ा विस्तृत विचार किया है और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वभाव पूर्व कर्मानुसार कैसा भी बना हो, परंतु वह आत्मा की स्वतंत्रता को संपूर्ण रूप से छिपा नहीं सकता। समय समय आने पर आत्मा की स्वतंत्रता बाहर निकलती ही रहती है, उभरती ही रहती है। उस स्वतंत्रता को उभारने या सहायता देने के लिए ही शास्त्रों और गुरुओं के उपदेश होते हैं। किसी समय वे उपदेश काम कर जाते हैं और स्वभाव बदलकर भी मनुष्य काम कर बैठता है।
इसलिए शास्त्रों अथवा गुरुओं के उपदेश व्यर्थ नहीं कहे जा सकते। इसलिए इस श्लोक में भगवान निग्रह को व्यर्थ बताते हैं और इसके आगे के श्लोक में वह राग द्वेष को छोड़ने के उपदेश देते हैं। इसको विचारने पर यही तात्पर्य निकाला जा सकता है कि राग द्वेष रूप प्रकृति पूर्व कर्मानुसार बनी हुई है। मनुष्य अपने आत्मा की स्वतंत्रता से उसे दबाए और राग द्वेष के वश में नहीं आए। तिलक जी ने यह भी आशय स्पष्ट किया है कि प्रकृति को बलपूर्वक एकदम से नहीं रोका जा सकता और इससे इस श्लोक का आशय भी संन्यास मार्ग की अनुपयुक्तता में ही लगता है। संन्यास मार्ग में विषयों में जाती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक रोकना पड़ता है। इसका परिणाम यही होगा कि स्वभाव से इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति रुकेगी नहीं और इंद्रियों के रोक देने पर भी मन में विषयों का ध्यान बना रहेगा। इससे मनुष्य मिथ्याचार अथवा ढोंगी बन जाएगा। इसलिए अगले श्लोक में कहा गया कि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा राग द्वेष का शमन करना चाहिए। जब इंद्रियां अपने आप रुकना प्रारंभ हो जाएंगी तभी कर्मयोग का मार्ग प्रारंभ होगा। इन पदों में भी संन्यास की अनुपयुक्तता और कर्मयोग की उपयोगिता ही उनके मत के अनुसार बताई गई है। अब आप सब भी ये मानेंगे कि प्रकृति के अनुसार ही कार्य होते हैं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं होते और इस मत के अनुसार भी शास्त्रों में जो उपदेश दिया गया है उसकी सार्थकता इसी पर है कि उस परमपिता परमात्मा ने, महान ने जो प्रकृति बनाई है, शास्त्र व गुरुओं के उपदेश से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, चाहे उसमें आमूल चूल परिवर्तन न किया जा सके, संपूर्ण रूप से उसे ना बदला जा सके, परंतु कुछ ना कुछ परिवर्तन तो किया ही जा सकता है। एकदम से यदि वह परिवर्तन करना चाहेंगे तो वह दुष्कर अवश्य ही प्रतीत होता है, परंतु अभ्यास से धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है और इसमें आत्मा की स्वतंत्रता ही कारण है। अपनी प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य कर्म किया करता है। इस विषय का स्पष्टीकरण भगवान ने दूसरे श्लोक में दिया है। श्लोक नंबर 34 में दिया है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग और द्वेष स्वभाव से निश्चित है और यह कहकर कहा कि श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये इंद्रियां यदि यह इंद्रियों के अनुकूल हो तो उनमें इंद्रियों का अनुराग अर्थात प्रेम हो जाता है और उन अनुकूल विषयों की ओर इंद्रियां बार बार जाना चाहती हैं। अब आप देखेंगे यदि आपको कोई सुगंध आ रही है, आप यदि किसी उद्यान में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं और आपको अच्छे फूलों की सुगंध आ रही है तो आपका मन बार बार उस पार्क में जाने को करेगा। परंतु यदि उसी पार्क में अगले दिन भयंकर दुर्गंध आने लग जाए, बदबू आने लग जाए, तब आपका मन उस पार्क में की ओर जाने में के लिए नहीं करेगा कि वहां जाने से बदबू आती है, वहां नहीं जाना चाहिए। यही है कि अनुकूल विषयों की ओर इंद्रियां बार बार जाना चाहती हैं और प्रतिकूल विषयों की ओर घृणा का भाव रखती हैं। इसी प्रकार वाणी, हाथ, पैर और त्याग की नीचे की दोनों की इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनसे काम लिया जा सकता है। इनकी प्रवृत्ति भी अनुकूल अर्थों में ही होती है। वाणी से बोलने का कार्य किया जाता है। बोलने का स्वर भी अपने अनुकूल ही रखा जाता है। प्रतिकूल, कठोर व कर्कश भाषण में वाणी की प्रवृत्ति नहीं होती। हाथ का काम किसी वस्तु को उठाना ही है, प्रतिकूल वस्तु को हाथ भी नहीं उठाता। अब सोचिए यदि नीचे एक स्वर्ण का टुकड़ा पड़ा हो और यदि सांप, बिच्छू इत्यादि कोई हो तो हाथ किसे उठाएगा? हाथ स्वर्ण के टुकड़े को उठाएगा अथवा हाथ उस सांप या बिच्छू को उठाएगा? सांप और बिच्छू को नहीं उठाएगा, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी और स्वर्ण के टुकड़े को इमीडिएटली साथ के साथ ही उठा लिया जाएगा। इसी प्रकार आप देखें तो पैर का काम है चलना, यदि वह भी चलेगा तो अनुकूल मार्ग पर ही चलेगा। सपाट सड़क होगी उस पर पैर चलेगा। यदि दुर्गम रास्ता होगा, पत्थर कांटे भरे होंगे तो उस पर चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति अपने अनुकूल विषय में ही होती है और
प्रतिकूलता प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुसार ही होती है, जैसा कि अंत के अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा कि रजोगुण वाले पुरुष को चटपटे, आगे जब तीनों गुणों का वर्णन अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान करेंगे, तब वहां कहेंगे कि जो रजोगुण वाले पुरुष हैं उन्हें चटपटे, खट्टे इत्यादि पदार्थ ही अनुकूल होते हैं, और सत्व गुण वाले को स्निग्ध, मधुर इत्यादि पदार्थ ही खाने में प्रिय होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई भी पूजा होती है तो उस पूजा में अथवा यज्ञ के पश्चात जो भी खाना या अथवा भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है या ब्राह्मण को अर्पित किया जाता है, वह साधारण रूप से स्निग्ध और मधुर होता है, और जो आपको सड़क पर बिकता हुआ अथवा अन्य चाट की दुकानों में बिकता हुआ मिलेगा वह खट्टा और चटपटा होगा, क्योंकि मनुष्यों की स्वाभाविक रुचि उसी प्रकार के पदार्थ को खाने में होती है। और जिस चीज में अत्यधिक स्वाद आएगा, जिस भोजन वस्तु में अत्यधिक स्वाद आएगा, उसी वस्तु का अधिक सेवन किया जाएगा। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार ही इंद्रियों के राग और द्वेष होते हैं। इसलिए कर्म करने चाहिए, परंतु राग द्वेष के वश में होकर कर्म नहीं करने चाहिए। अपना कर्तव्य समझकर ही कर्म करने चाहिए, और कर्म करते समय हमेशा यह भी विचार करना चाहिए कि जब ये सभी कर्मों का फल हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं, तब क्या यह कर्म उचित है अथवा अनुचित है। जब यह उचित और अनुचित को तोलने की शक्ति बुद्धि में आ जाएगी, तब बुद्धि भी आत्मा की बात को सुनेगी, और आत्मा की बात को सुनकर उन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होगी जिन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, जिनका फल भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। फल की आशा में पढ़कर यदि कर्म किया जाएगा तो वह राग द्वेष मूलक हो सकता है, और यह राग द्वेष ही आत्मा के शत्रु हैं। इन राग द्वेषों के कारण ही आत्मा को संसार में भटकना पड़ता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि राग द्वेष को हटाकर राग द्वेष का निग्रह कर आत्मा को स्वतंत्र बनाना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, और यही भगवान श्री कृष्ण का यहाँ उपदेश भी है कि अपना जीवन यदि आपको श्रेयकर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो राग द्वेष मूलक प्रवृत्तियों से दूर हटे, और समस्त कर्म हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए ही कर रहे हैं, यह समझकर अपने कर्म करते रहें। फल मिले अच्छा, ना मिले और भी अच्छा। और इसी को आगे समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान सर्वधर्म विगुण पर धर्मात् सुअनिष्ठतात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। ये अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुणहीन दोषयुक्त स्वधर्म भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मर जाना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय प्रदान करने वाला है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की बलवत्ता की पराकाष्ठा दिखाई है। योग दर्शन में लिखा है, सती मूले त्वदीपाको जायत्युर्भोग, अर्थात पूर्व कर्म के सात्विक आदि प्रकृति भेद के अनुसार जीव को अपनी जाति, आयु तथा भोग मिलते हैं। जो मनुष्य जिस धर्म में उत्पन्न होता है उसी के मूल में पूर्व कर्म ही है। अतः जब पूर्व कर्म के अनुसार प्रकृति बनी है और प्रकृति के अनुसार धर्म में ही जन्म हुआ है, तो वही स्वधर्म उन्नति होने का कारण बनेगा तथा उन्नति उसी से होगी। इसलिए स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म अन्य सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी अपनी जन्मगत प्रकृति के विपरीत होने के कारण कल्याण में नहीं होगा, कल्याणप्रद नहीं होगा। इसी कारण यदि बलपूर्वक अथवा हठ से भी कोई परधर्म का अनुष्ठान करने लगे तो वह अवनति तथा अकल्याण को ही प्राप्त होगा, अकल्याण को ही उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने स्वधर्म में मरने को भी उचित बतलाया है और परधर्म को भयानक कहा है, भयजनक कहा है। अतः अर्जुन को भी ब्राह्मण धर्म प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं तो एक प्रकार से संन्यास धर्म का आश्रम लेकर भिक्षावृत्ति से ही अपना काम चलाना चाहूंगा, मैं इन सबको मारना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि संन्यास आश्रम धर्म रूपी भिक्षा भोजन आदि की चिंता को छोड़कर
क्षत्रिय वर्ण के अनुकूल धर्म युद्ध में योग मुक्त भाव से प्रवृत्त हो जाओ और इसकी आशा छोड़ दो कि यदि मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करूंगा और भिक्षा आदि से अपना जीवन यापन करूंगा तो उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा धर्म वह नहीं है। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि चलिए यह तो सिद्ध है कि कर्म करना चाहिए, परंतु युद्ध जैसा घोर कर्म जिसमें असंख्य प्राणियों की हिंसा होगी, ऐसा कर्म किस प्रकार कर्तव्य मार्ग में आ सकता है? इस प्रश्न के समाधान के लिए ही द्वितीय अध्याय में कहे गए स्वधर्म रूपी अनुष्ठान को यहाँ भगवान पुनर्स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि भगवान ने अनेकों जगह अपनी बात की पुनर्स्थापना की है, क्योंकि जब आप एक ही वाणी को, एक ही उपदेश को बार बार पुनर्स्थापित करते हैं तो सुनने वाले के हृदय में उस उपदेश की जड़ें कुछ ना कुछ जम ही जाती है और उसकी स्थापना हो जाती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ स्वधर्म रूपी अनुष्ठान, जो कि द्वितीय अध्याय में स्पष्ट किया गया था, उसे पुनर्स्थापित किया है कि वर्ण आश्रम आचार के द्वारा जो धर्म जिस वर्ण अथवा आश्रम के लिए शास्त्रों में नियत किया गया है, वही उस वर्ण अथवा आश्रम धर्म देखने में प्रतीत हो अथवा उसका अनुष्ठान करने से उस व्यक्ति के द्वारा कल्याण संभव हो सकता है। पर धर्म की अपेक्षा स्वधर्म ही कल्याण देने वाला है, यह समझना चाहिए। अब दोष तो सभी कर्मों में निकाले जा सकते हैं, सभी वर्णों में भी निकाले जा सकते हैं, परंतु जैसे बिना धुएं की अग्नि प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार बिना दोष को देखे कोई कर्म भी नहीं होता। परंतु शास्त्र के अनुसार जो अपने वर्णाश्रम अनुकूल जो धर्म नियत किए गए हैं उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। अपने धर्म का आचरण करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह कल्याणकारी है। अब आप कहेंगे वर्णाश्रम पर इतनी यहाँ भगवान ने इतना अधिक इसके विषय में कहा है, तो क्या हमें केवल अपने वर्णाश्रम धर्म ही करने चाहिए? देखिए, ये जो धर्म है ये उस समय के हैं जब द्वापर और कली का संधि काल चल रहा था। उसी समय यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया महाभारत के युद्ध के समय। तो द्वापर के धर्म को आप कलयुग में नहीं लगा सकते, क्योंकि कलयुग में यदि आप देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक में ही मिलकर केवल शूद्र रूप ही है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि सभी की वृत्ति केवल सेवा करने में ही है, सभी सेवा व्यापार में ही संलग्न है। कैसी न कैसी कुछ न कुछ सेवा हो, चाहे मंदिर में पुजारी भी हैं तब भी उनकी एक निश्चित बंधी हुई सैलरी है, तनख्वाह है जो उन्हें मिलती है और उसी के द्वारा उनका जीवन यापन चलता है। तो सभी सेवा में है, इसलिए सेवा रूपी धर्म ही सभी का धर्म कलयुग में है। अब यदि आप इसे आजकल की भाषा में समझें तो यदि एक मनुष्य, समझिए कि उसकी जो एजुकेशन है, उसने जो पढ़ाई की है वह एमबीए की पढ़ाई की है, और एमबीए की पढ़ाई करने के बाद उसके मन में आए कि नहीं, समाज में बहुत अधिक रोग फैले हुए हैं, ये एमबीए करने की जो मैं मैनेजमेंट कोर्स में लगा हुआ हूँ इसको छोड़कर अब मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए और डॉक्टर बनकर मुझे आगे मरीजों की सेवा करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वह डॉक्टर बनकर एक व्यक्ति जिसकी शिक्षा ही वह नहीं है, जिस कर्म को वह कर सके, क्या वह उस पर चलकर कल्याण पथ प्राप्त कर सकता है? वह अपनी भी अवनति करेगा और दूसरों की भी अवनति करेगा। अतः ऐसे कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए। या एक वकील कहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वकील भी डॉक्टर नहीं बन सकता और न ही डॉक्टर वकील बन सकता है, क्योंकि सबकी पढ़ाई अलग अलग हुई है, अलग अलग प्रकार के कर्मों में ही उनकी वृत्ति है और उसी वृत्ति के अनुसार उन्हें अपना जीवन यापन करना चाहिए। यदि आप आधुनिक रूप से भी इस विषय को समझें तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन वहां क्षत्रिय है और अपना शत्रुत्व निभाने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए, यह कहने के लिए कि तुम्हें अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए,
भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जो तुम्हारा धर्म है उसमें दोष मत देखो। ये मत सोचो कि मैं यहाँ युद्ध करूंगा तो ये इनकी मृत्यु होगी, उनकी मृत्यु होगी और मुझे पाप अथवा पुण्य की प्राप्ति होगी। राग द्वेष इसमें मत रखो अपना कर्म करने में, और अपने धर्म का आचरण करने के लिए आगे बढ़ो। यदि उसमें मृत्यु भी हो गई तब भी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक है। क्यों कल्याणकारक है, यह भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में ही समझाए आए हैं कि यदि तुम मर भी गए तब भी तुम्हारे जो इतर जन हैं, जो अन्य लोग हैं, वे कहेंगे कि अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धर था, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु यदि तुम युद्ध से अलग हट गए तो लोग तुम्हारी इतनी अपकीर्ति करेंगे कि समस्त संसार में तुम्हारा नाम डूब जाएगा। इसलिए अपने स्वधर्म में प्रवृत्त हो जाओ। यही भगवान यहाँ पुनर्स्थापना कर रहे हैं कि अपने धर्म के अनुकूल आचरण करो और कल्याण पथ पर अग्रसर हो जाओ। क्योंकि यदि अपने वर्णाश्रम के प्रतिकूल तुम दूसरे के धर्म का आचरण करोगे तो वह तुम्हें सदा ही भय देगा। अब यह उस बात का भी उत्तर है जो अर्जुन ने द्वितीय अध्याय में कहा था कि हमें तो यह भी नहीं पता है कि हम जीतेंगे अथवा हारेंगे। इसका उत्तर भगवान ने द्वितीय अध्याय में ही दे दिया कि यदि तुम जीतोगे तो यहां राजभोग करोगे, इस लोक में राजभोग करोगे, और यदि मर गए तो वीर गति को प्राप्त होगे। वीर गति जिस गति से स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, तुम स्वर्ग में जाओगे, वहां के सुख भोग कर फिर पुनर्जन्म लोगे, और जीत गए तो तुम यहीं के राजभोग भोगोगे। इस प्रकार तुम्हारे दोनों हाथों में एक प्रकार से लड्डू है, तुम्हारी हानि कहीं भी नहीं होने वाली। यही विषय यहाँ प्रसंग के अनुसार भगवान ने दोहराया है। और इस प्रकार यदि अर्जुन दूसरे के धर्म में लगकर संन्यास वृत्ति से भिक्षाटन इत्यादि करने लगेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और उस व्यवस्था के बिगड़ने का पाप उसी व्यक्ति के सिर पर आएगा। इसीलिए उसे भयावह ही कहा गया है। लोकमान्य तिलक यहाँ यह भी विवरण करते हैं कि भारत के अतिरिक्त जिन देशों में वर्ण व्यवस्था नहीं है, वहां जिसने भी जैसा रुचिकर समझा उस कार्य को अपना लिया और उसी में जीवन यापन करना उसके लिए श्रेयस्कर हो गया। जन्म भर सैनिक रूप से रहने वाला मनुष्य यदि बहुत आयु के बाद व्यापार के मार्ग में लगने लगे तो उस व्यापार के मार्ग में अपनी प्रकृति के ना होने के कारण उसे सफलता नहीं मिलेगी। यही भयावता यहाँ बताई गई है। जिस कार्य के अनुष्ठान में जो मनुष्य लग जाता है वही कार्य उसकी स्वभाव सिद्धि हो जाती है। उसके प्रतिकूल चलने में स्वभाव विरोध होता है और वह अच्छा नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव के अनुकूल ही सभी को कार्य करना चाहिए। अब सोचिए यदि मंदिर में पूजा करने वाला पंडित एक दुकान खोल ले तो उस दुकान खोलने से उसको लाभ होगा अथवा हानि होगी, क्योंकि जो उसकी वृत्ति है वह सामान बेचने में और लोगों से पैसा इकट्ठा करने में नहीं है। उसकी वृत्ति केवल दान अथवा अपनी जीवन यापन करने लायक पैसा कमाने में ही उसकी वृत्ति है। तब ना तो वह उस सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा और ना ही अपना कल्याण प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पूरी उम्र जिसने दुकान चलाई है, यदि वह अपनी दुकान छोड़कर धर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा तब वह क्या करेगा, धर्म में भी अपनी ही दुकान खोल लेगा। ऐसे ही आपको अनेकों दुकानें आज समाज में नजर आएंगी जो अलग अलग रूप से धर्म के किसी न किसी आचरण को अथवा योग के किसी न किसी आचरण को बेच रही है। यह चाहिए तो इतने रुपए, यह चाहिए तो उतने रुपए, परंतु धर्म का यह आशय नहीं है। धर्म का आशय केवल इतना है कि लोगों को अपने अकल्याण पथ से हटाकर कल्याण पथ में अग्रसर कर सके, और ऐसा ही समस्त समाज में सभी लोगों को करना चाहिए। यहाँ भगवान ने इसी विषय के रूप में कहा है, अर्जुन के प्रति यही उपदेश दिया है कि स्वधर्म से वर्णाश्रमोचित धर्म का ग्रहण ही करना चाहिए। उसके विरुद्ध आचरण करने से ना तो तुम्हारी कीर्ति होगी और समाज में व्यवस्था भी भग्न हो जाएगी। अब आगे यह सब सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा शत्रु है, चलिए हम चाहते हैं कि हम एक कर्म करें, परंतु ऐसा कौन सा शत्रु है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इच्छा न होने पर भी बलपूर्वक पाप में लग जाता है, पाप में संलग्न हो जाता है, यह मुझे बताइए। और यह पूछते हुए ही भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्त अयम
पापम चरति पुरुषस अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कि हे श्री कृष्ण, आप यह बताएं कि मनुष्य का ऐसा कौन सा शत्रु है जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत बलपूर्वक उसे पाप में लगा देता है, पाप में प्रेरित कर देता है। भगवान ने पिछले श्लोक में यही कहा था कि प्रकृति तथा इंद्रियों का अचानक से रोकना बड़ा ही कठिन कार्य है, और वह रोके आप यदि आप बलपूर्वक उसे रोकना चाहें तो वह आप रोक भी नहीं सकते। बलपूर्वक जीव को विषय में प्रवृत्त कर ही देते हैं। इस कारण इनको जबरदस्ती न रोककर, बलपूर्वक न रोककर निष्काम भाव से इन्हें विषय में ही लगाए रखना चाहिए, जिससे स्वाभाविक गति सरल हो जाए और यह योग मार्ग के ही सहायक बन सके। इस प्रकार धर्म की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि जब धर्म सब प्रकार के श्रेय का उपाय है, तब सभी मनुष्य धर्म का आचरण क्यों नहीं करते? ऐसा हम समाज में क्यों देखते हैं कि कुछ व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं और कुछ व्यक्ति अधर्म का आचरण करते हैं? ऐसा क्यों है? फल की इच्छा ही तो उपाय की इच्छा में कारण होती है। जब फलस्वरूप सुख अथवा श्रेय की इच्छा सभी को है, तो उसके उपाय स्वरूप धर्म की भी सभी को इच्छा होनी चाहिए। किंतु इस संसार में हम उल्टी ही प्रथा देखते हैं कि जनता की प्रवृत्ति प्राय धर्म के विरुद्ध पाप कर्मों में ही होती है। ऐसा क्यों है? इस जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे वार्ष्णेय अर्थात वर्ष्णी कुल में उत्पन्न कृष्ण, पुरुष पाप का आचरण किस प्रेरणा से करता है? आपके कहने से प्रतीत होता है कि अंतर्यामी परमात्मा तो धर्म कार्य में ही मनुष्य को प्रेरित करता है। फिर परमात्मा से भी बड़ा ऐसा कौन है जो पुरुष को पाप के आचरण में लगा देता है? किसी किसी समय हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम किसी पाप कर्म को नहीं करना चाहते, परंतु तब भी कोई ऐसी शक्ति है जो मानो बलपूर्वक खींचकर हमें पाप कर्म में नियुक्त कर देती है। जैसे कोई राजा का सैनिक किसी पुरुष को पकड़कर बेगार के काम में लगा देता है, बलपूर्वक उसे वह कार्य करना ही पड़ता है। इसी प्रकार बिना इच्छा के भी कोई शक्ति पाप कर्म में मनुष्य को प्रवृत्त कर देती है। अतः वह कौन सी इंद्रिय शक्ति है अथवा वह कौन सी शक्ति है जो सबसे बलवती है और जिसके द्वारा मनुष्य इच्छा न होने पर भी बलपूर्वक विषय तथा पाप में घसीट लिया जाता है? वार्ष्णेय संबोधन का भाव यही है कि एषा वर्ष्णी वंश अर्थात मेरे मातामह के पिता वंश में प्रकट हुए हो, इस कारण आत्मीय जानकर मुझ दीन के प्रति उपेक्षा मत करो और मुझे उचित रूप से आप शिक्षा दो। भगवान ने अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर कहना प्रारंभ किया, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशन महापाप्मा विद्धि मिहि वैरिणम् धूमेन आवृति वहनी यथादर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम् आवृतम् ज्ञानम् एतन् ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत देहिनम्। श्री कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है और बड़ा ही पापी है। इसको ही तुम विषय अर्थात आत्मा की उन्नति के पथ में शत्रु जानो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है तथा दर्पण मैल से
अथवा धूल से ढक जाता है तथा गर्भ अपने सूक्ष्म आवरण से ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार यह ज्ञान काम से ढका रहता है। और हे कुंती पुत्र, ज्ञानी के नित्य शत्रु इस काम रूप, जिसका अग्नि के समान तृप्त होना अत्यंत कठिन है, उससे यह ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह सभी काम के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही विवेक ज्ञान को ढककर देहाभिमानी जीव को मोहित करते हैं। द्वितीय अध्याय में कहा था कि क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो प्रणशयति। और यहाँ भगवान ने कहा कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणम, कि यही सबसे बड़ा वैरी है। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शक्ति का काम है। ऐसा इस तत्पद से वह काम सबको प्रत्यक्ष है, सबके अति समीपवर्ती मन का यह धर्म है, यही सूचित करते हैं। अथवा जो मैं तुम्हें अभी बताया हूं कि इंद्रियों के अपने विषयों में राग और द्वेष नियत रूप से होते हैं, इस राग को ही काम कहा जाता है। यही बलपूर्वक पापाचरण में मनुष्य को लगा देते हैं और यही क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में भी कहते हुए आए हैं कि कामात क्रोध प्रजायते, कि काम, जब उस काम की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात किसी विषय की कामना हुई और किसी के विघ्न करने से वह कामना पूर्ण नहीं हुई, तो उस विघ्न करने वाले व्यक्ति पर क्रोध हो जाता है। और यही क्रोध जब अपना चिरस्थायी रूप ले लेता है, तब इसी क्रोध को ही द्वेष कहने लगते हैं और तब उस व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना बन जाती है। यह काम और क्रोध त्रिगुणात्मक अंतकरण के रजोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्ति है। महात्माओं ने भी ऐसा ही अर्थ किया है कि रजोगुण प्रवृत्ति रूप है, उस व्यक्ति का उद्भव काम और क्रोध से ही होता है। इसलिए यह काम और क्रोध रज अर्थात प्रवृत्ति की उत्पत्ति अथवा उद्भव का कारण है। यह महाशन है, अर्थात इसका भोजन बहुत अधिक है, इसलिए भोजन देकर इसकी तृप्ति कर जाएगी, तृप्ति हो जाएगी और उसके बाद यह मेरा पीछा छोड़ देगा, ऐसा विचार मत करना। जितना भोजन देते जाओगे वह उतनी ही अभिलाषा अर्थात उतना ही काम और बढ़ता जाएगा और बहुत पापी अर्थात बड़ा दुष्ट है। समझाने से भी यह मानने वाला नहीं है, उसे अपना पूर्ण शत्रु समझना चाहिए। जैसा कि हम द्वितीय अध्याय की व्याख्या में देखाए हैं कि भर्तृहरि ने भी यही कहा था कि जब मनुष्य को 100 रुपए की प्राप्ति हो जाए तो वह यह सोचता है कि 1000 कैसे होगा, जब 1000 की प्राप्ति हो जाए तो सोचता है लाख कैसे होगा, लाख की प्राप्ति हो जाए तो सोचता है करोड़ कैसे होगा, और जब करोड़ की प्राप्ति हो जाए तब सोचता है एक करोड़ों अनेकों करोड़ों रुपए मेरे पास कैसे होंगे। जब वह भी प्राप्त हो जाए तब वह सोचता है इस पैसे का क्या फायदा है, मुझे तो अब इलेक्शन लड़ना चाहिए, एमपी बनकर राज करना चाहिए। तब एमपी बनता है, एमपी बनने के बाद चीफ मिनिस्टर की कामना रहती है, चीफ मिनिस्टर के बाद केंद्रीय मंत्री बनने की कामना और फिर प्रधानमंत्री बनने की कामना भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार कामनाओं का कोई अंत नहीं है और यदि इस कामना की पूर्ति कहीं भी नहीं हुई तो जिस व्यक्ति के कारण उस कामना की पूर्ति में बाधा पहुंची उसी के साथ द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। अब उस द्वेष के उत्पन्न होने के पश्चात, क्रोध के उत्पन्न होने के पश्चात यदि उसकी पूर्ति भी कर ली जाए, यदि एक हानि भी उस मनुष्य की कर दी जाए कि इस मनुष्य ने मेरा काम बिगाड़ा था, मैं इसकी कुछ हानि अवश्य करूंगा, एक हानि कर दी तो उसके बाद दूसरी हानि करने का विचार होगा, दूसरी हानि के बाद तीसरी हानि, तीसरी हानि के बाद चौथी हानि। इस प्रकार यदि भोजन देकर उसकी तृप्ति की जाएगी तब उसकी तृप्ति नहीं होगी और समझाने से भी यह समझ में नहीं आएगा कि वस्तुतः उसके विनाश की भावना अपने मन में रखकर आप अपना ही विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जब आप रस्सी को बहुत जोर से पकड़ते हैं तब वह रस्सी अत्यंत बलपूर्वक, यदि आप किसी रस्सी को पकड़े और उसे खींचने की कोशिश करें, मान लो आप एक रस्सी को चट्टान में बांध दें और चट्टान को हिलाने के लिए उस रस्सी को अत्यंत जोर से खींचे तो उस पहाड़ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपके हाथ में रस्सी का निशान अवश्य ही पड़ जाएगा और उससे आपकी ही हानि हो रही है। उस मनुष्य की अथवा जिस क्रोध को आप शांत करना चाह रहे हैं उसकी कोई भी हानि नहीं हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार से यहाँ यह
समझाया है कि कामना के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है, और यह दोनों काम और क्रोध बहुत ही अघाने वाले हैं, अर्थात बहुत ही भोजन करने वाले हैं, इनकी तृप्ति कभी नहीं होती। जैसा प्रश्न में अर्जुन ने पूछा था कि क्या यह काम रूपा शक्ति परमात्मा से भी बड़ी है? परमात्मा तो हमें शुभ कार्य में प्रवृत्त करता है और यह हमें पापाचरण में लगा देती है। इसका उत्तर देते हुए भगवान आगे कहते हैं कि प्रकृति के गुण तो परमात्मा से बड़े नहीं है, परंतु अंतःकरण के प्रकाश से भासित होने वाले परमात्मा का आवरण कर लेते हैं। एक प्रकार से जो प्रकाश हमारे अंतःकरण में आत्मा से जो हमारी आवाज आ रही है, वह आवाज को दबा लेते हैं। आप भी कई बार देखेंगे कि आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं और उस कार्य को करते हुए आपकी आत्मा से आवाज आती है कि नहीं, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु बुद्धि कहती है कि नहीं, इसके अंदर हमारा फायदा होगा, इसके अंदर हमारे इतने लाख का, इतने हजार का फायदा होगा, तो ये कार्य कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया कर रही है, तुम्हें करने में क्या परेशानी है। उस समय यदि आपने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली, तब आप उस कार्य को नहीं करेंगे। परंतु यदि उस समय उस आत्मा के ऊपर पर्दा डाल दिया गया और उस आवरण को उसे आवरण से ढक दिया गया, तब उस आत्मा का प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा और आप केवल वही करेंगे जो आप जिसमें आपकी बुद्धि आपको प्रवृत्त कर रही है। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि अंतःकरण में प्रकाश रूप से भासित होने वाला परमात्मा आवरण से ढका हुआ है। इनके ढके जाने पर आत्मा की आज्ञा का वह प्रकाश बुद्धि तक नहीं पहुंच पाता और बुद्धि आत्मा का अनुसरण नहीं करती। वेदांत ग्रंथों में भी इसका यही दृष्टांत दिया गया है कि जैसे अत्यंत छोटा कोई मेघ भी मेघखंड भी सूर्य का आवरण कर लेता है, वस्तुतः सूर्य का आवरण वह नहीं कर सकता। इतने बड़े सूर्य का आवरण में छोटा सा बादल, छोटा सा मेघ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। परंतु हमारी दृष्टि जब सूर्य पर जाती है, तब उन दोनों के बीच में पड़कर वह हमारी दृष्टि का आवरण कर लेता है। इसी प्रकार हमारे मन के भीतर, हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा का ज्ञान प्रकाश रूप से स्थापित है, उसका आवरण काम और क्रोध कर लेते हैं। उस आवरण के ही 3 दृष्टांत यहाँ भगवान ने दिए हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढक दी जाती है। जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो पहले केवल धुआं ही धुआं नजर आता है। अब धुआं क्या बिना अग्नि के प्रज्वलित हुए आया? ऐसा नहीं है। धुआं तभी उत्पन्न हुआ जब अग्नि प्रज्वलित हो गई, परंतु वह धुआं इतना अधिक होता है कि हमें अग्नि नहीं दिखाई पड़ती। जैसे जैसे वह अग्नि तीव्र होती जाती है, तेज होती जाती है, वैसे वैसे हमें वह अग्नि दिखाई देने लगती है। और धुआं अग्नि से ही पैदा होता है और अग्नि को ही ढक लेता है, परंतु हमें लगता है कि यह धुआं ही धुआं है, यहाँ अग्नि तो है ही नहीं। इसी प्रकार यदि दर्पण हम बहुत दिनों तक बाहर रख दें, शीशे को बहुत दिनों तक बाहर रख दें, तब उसमें एक प्रकार का आवरण धूल से आ जाता है। धूल अथवा मिट्टी और मैल के संयोग से एक आवरण आ जाता है। यदि हम उस आवरण को ना हटाएं तो अपना स्वरूप उसमें नहीं देख पाएंगे और वह स्वरूप धूमिल ही दिखाई देगा। इसी प्रकार जरायु भी गर्भ का एक अंश है, वह गर्भ को ढके हुए रखता है। कई महात्मा इसकी व्याख्या इस प्रकार भी करते हैं कि काम की 3 अवस्थाएं होती है, स्थूल, सूक्ष्म और अति स्थूल। किसी अप्राप्त वस्तु को देखकर सुनकर जो इच्छा होती है वह काम की सूक्ष्म अवस्था है। एक बार किसी वस्तु का उपभोग करने पर जो निरंतर इच्छा बनी रहती है, अर्थात जो इच्छा तृष्णा के रूप में चली जाती है, वह काम की अति स्थूल अवस्था है। उस समय मन काम को एक प्रकार से वह कामना उत्पन्न होकर मन और बुद्धि को उस विषय में लगा देता है कि यही चीज मुझे चाहिए, अब यह चीज मुझे कैसे प्राप्त हो, मुझे इसी का यत्न करना है। वह यत्न चाहे धर्म मार्ग पर चलकर हो, चाहे अधर्म मार्ग पर चलकर हो, परंतु यह कामना तो पूर्ण करनी ही है और यही तृष्णा का रूप ले लेती है। बार बार उपभोग करने पर जो निरंतर इच्छा बनी रहती है वह तृष्णा के रूप में चली जाती है और वही काम की अति स्थूल अवस्था है। अब यदि आपके पास लौकिक जगत का मैं आपको उदाहरण दूं सामान्य भाषा में, तो यदि आपके पास एक छोटी गाड़ी है और कोई एक बड़ी गाड़ी, आपका कोई मित्र बड़ी गाड़ी लेकर आया और आपको उसमें बैठने की, उसको चलाने की इच्छा हुई, तब आप उस गाड़ी में बैठ जाएंगे और चलाकर देखेंगे।
होगा ही कि जो अधिक मूल्यवान वस्तु है वह कम मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा अधिक सुखदायक होगी, आपको उसमें सुख मिलेगा और बार बार आपकी इच्छा यही करेगी कि मैं ऐसी ही गाड़ी चलाऊं और ऐसी ही गाड़ी में बैठूं। देवात यदि आपको ऐसी गाड़ी मिल भी गई कि आपके दोस्त ने बार बार, आपके मित्र ने वह गाड़ी आपको दे दी आपसे चला सके, तब वह इस तृष्णा में उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे भी ऐसी ही गाड़ी चाहिए, मुझे भी यही गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि ये गाड़ी यदि मैंने नहीं खरीदी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कितने ही लोग आपको, कितने ही मनुष्य ऐसे मिल जाएंगे जिनका उद्देश्य केवल लौकिक जगत की वस्तुओं का संग्रह करना ही है, और इसी को अति स्थूल अवस्था कही गई है। यदि वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब क्या होगा? तब क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध द्वेष में बदल जाएगा कि देखो ये तो बेकार गाड़ी है, इसके अंदर तो ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, और ये जो मेरा मित्र है ये तो पागल है, इतनी महंगी गाड़ी खरीद के बैठा है, ये इतनी महंगी गाड़ी खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। और एक प्रकार से एक द्वेष की भावना मित्र के प्रति भी उत्पन्न हो जाएगी। और इन्हीं तीन अवस्थाओं का दृष्टांतों से, इन तीन दृष्टांतों से भगवान ने, तीन उदाहरणों से भगवान ने वर्णन किया है कि जैसे धुआं अग्नि के प्रकाश का आवरण करता है, उसकी दाह करने की शक्ति को नहीं छिपा सकता, इसी प्रकार सूक्ष्म अवस्था वाला काम भी अंतकरण में विवेक भावना को छिपा लेता है, परंतु विषय प्रकाश को नहीं छिपा सकता। विषयों का आभास अंतकरण में तो होता ही है। इसी प्रकार धूल मिट्टी भी कांच का की प्रतिबिंब दिखाने वाली शक्ति को एक प्रकार से ढक सकती है, छिपा सकती है, परंतु यदि उस धूल और मिट्टी को हटा दिया जाए तो वह प्रतिबिंब शक्ति एकदम से सामने आ जाती है। इसी प्रकार जब काम की स्थूल दशा आ जाती है तब अंतकरण में किसी अन्य वस्तु का आभास ही नहीं होता, केवल उस वस्तु को प्राप्त करने में ही ध्यान लग जाता है। अंतकरण की सब वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली शक्ति ही ढक जाती है, परंतु जिस प्रकार दर्पण को साफ कर हम स्पष्ट रूप से अपना स्वरूप दर्पण में देख सकते हैं, उसी प्रकार यदि हम धर्म मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए यदि अपने में मन में व्याप्त अपनी आत्माएं व्याप्त उस आवरण को हटा दें, तब उस आत्मशक्ति का प्रकाश हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार गर्भ में बालक जरायु से ढका रहता है, और जब बालक का जन्म होता है तब वह जरायु अपने आप ही हटकर अलग हो जाता है। इसी प्रकार तृष्णा रूप में गई हुई काम की अति स्थूलता अंतकरण को सब प्रकार से ढक देती है। इतनी अधिक यदि वह बढ़ गई है, यदि वह अत्यधिक बढ़ जाती है, तो काम और क्रोध की अवस्था में अंतकरण में अंधकार हो जाता है और प्रकाश करने का उसका स्वभाव ही एक प्रकार से ढक जाता है, परंतु शक्ति नष्ट नहीं होती, शक्ति तब भी बनी रहती है। आत्मा निरंतर आपको उस काम को करने से रोकती रहेगी, परंतु वह इतना अधिक काम और क्रोध से ढक गया है, द्वेष से, काम क्रोध राग द्वेष से ढक गया है कि आप उसकी आत्मा की आवाज को सुनते ही नहीं है, केवल उसी कार्य को करते हैं जिस कार्य को आप करना चाह रहे हैं। इसी विषय को आगे दृढ़ करने के लिए भगवान कहते हैं कि इस काम रूप ज्ञानी के नित्य वैरी ने ज्ञान को ढक रखा है। काम के पहले कहे गए विशेषणों को ही पुनः दोहराते हुए कहते हैं कि यह दुष्पूरक है, इसकी पूर्ति नहीं होती, इसलिए यह अनल है। अनल शब्द के दो अर्थ हैं, एक न अनलम पूर्णता यस्य, अर्थात इसकी पूर्णता नहीं होती। जैसे अग्नि में आप जितना ईंधन डालें उतना ही वह बढ़ता रहता है, ईंधन से अग्नि कभी नहीं बुझ सकती, ईंधन से अग्नि की तृप्ति कभी नहीं होती। इसी प्रकार विषयों के उपभोग से काम की भी तृप्ति नहीं होती। इसी उदाहरण के लिए, इसी सादृश्य के लिए यहाँ इसे अनल रूप कहा गया कि यह अनल रूप है। जितना जितना आप काम को पोषित करते जाएंगे उतना उतना ही काम बढ़ता जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपनी कामना को रोकने के लिए, काम को रोकने के लिए धीरे धीरे उसे अपने विषयों में से हटा दीजिए। जब आप उन्हें अपने विषयों में से हटा देंगे तब आपकी वृत्ति उस ओर जाएगी ही नहीं धीरे धीरे, और जब उस आपकी वृत्ति नहीं जाएगी तभी आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी।
इसलिए काम ही प्रबल शत्रु है। ज्ञान का कार्य है यथार्थ वस्तु का स्वरूप दिखाना, परंतु काम का उदय हो जाने पर वस्तु का यथार्थ ज्ञान ढक जाता है। काम उसे प्रकाशित करने का अवसर ही नहीं देता। जैसा कि अलौकिक जगत में भी आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों के खाने की इच्छा मनुष्य को होती ही है, परंतु यदि उन पदार्थों का पूरा विवेचन ज्ञात हो जाए, यह पता लग जाए कि उससे हमारे शरीर को कितनी हानि हो रही है या हानि हो सकती है, तो वह इच्छा धीरे धीरे अपने आप ही विलीन हो जाएगी। इसी प्रकार यदि विषयों का वास्तविक विचार किया जाए तो इनकी अभिलाषा व तृष्णा भी अपने आप निवृत्त हो जाएगी। परंतु जब काम का उदय होता है तो वस्तु विचार पर पर्दा पड़ जाता है। काम वस्तु का तत्व ज्ञान उदित ही नहीं हो पाता और केवल कामना ही बनी रहती है। कामना जब पूर्ण नहीं हो पाती तब क्रोध उत्पन्न हो जाता है और यही क्रोध संसार दशा में प्रधान रहता है। इसी काम को भगवान ने ज्ञानी का नित्य वैरी बताया है। इसका आशय यही है कि संसारिक अज्ञानी पुरुष तो उपभोग दशा में इसे अपना हितकर समझते हैं और अनंतर ही कुछ ज्ञान का अभ्यास हो जाने पर इसे अपकारक व शत्रु समझने लगते हैं। हालांकि नीति शास्त्र में 6 शत्रु माने गए हैं: काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इन्हीं को अरिषट वर्ग कहा गया है और इनके जीतने का मनुष्य को भगवान ने उपदेश दिया है। परंतु इन सब में क्या प्रधान है? इन सभी 6 शत्रुओं में, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जे नर हरि पर गई भजन भजई देहि संत। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो 6 शत्रु हैं इन सब का उत्पन्न काम से ही होता है। सबसे पहले काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से मद और मद से मात्सर्य अर्थात द्वेष उत्पन्न होता है और इन्हीं के द्वारा मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता है। ऐसा कैसे होता है? यदि आप इस पर विस्तार से विचार करें तो सबसे पहले काम उत्पन्न होकर काम यदि नहीं हुआ पूर्ण तो वह क्रोध में बन जाता है और काम की ही निरंतर इच्छा करता रहना ही लोभ है। उसी कामना की बार बार वृत्ति करना, उसी कामना को बार बार पूर्ण करने का प्रयास करना वही लोभ है। और जब यह काम ही एक प्रकार से ज्ञान को जब यह ढक लेता है तब मोह उसे कहते हैं। और काम की पूर्ति होने पर जो आत्मा में एक प्रकार से या बुद्धि में जो गर्व की भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैंने इस काम को प्राप्त कर लिया, मैंने ये चाहा था, मैं ही सब संसार में सब कुछ हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, इसी वृत्ति का नाम मद है। और जब दूसरे पुरुष में छिद्रान्वेषण किया जाता है, दूसरे पुरुष की बुराई की जाती है, तब वही मात्सर्य है जो काम जनित क्रोध का ही एक कारण है। इस प्रकार काम ही इस षड्वर्ग रूप जो शत्रु है उनका कारणजनक है। इसलिए भगवान ने यहाँ काम को ही मुख्य वैरी बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में लिखा है, यत् पृथ्वीयाम निहीयम हिरण्यम पश्वम स्त्रियः नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमम व्रजेत। कि समस्त संसार में जितने भी धन धान्य स्वर्ण पशु या स्त्रियां हैं, यदि वह सभी भी एक मनुष्य को मिल जाए तब भी उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। ऐसा जानकर काम की वृद्धि न करके उसे शांत रखना ही अच्छा है। इंद्रियां, मन और बुद्धि यह काम का आश्रय स्थान है। इंद्रियों के द्वारा विषयों के दर्शन, श्रवण, उपभोग आदि रूप से, मन के द्वारा विषयों के संकल्प विकल्प आदि रूप से तथा बुद्धि के द्वारा विषय सेवा के विषय में निश्चितता या विचार आदि रूप से काम का विकास होता है। इन्हीं स्थानों में रहकर इन्हीं के द्वारा काम ज्ञान को आच्छन्न करके जीव को विमोहित कर देता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का यह उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि यह कामना ही मनुष्य को बलपूर्वक पाप कर्म में प्रवृत्त कर देता है। परमात्मा तो मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है, परंतु उसके कामना जनित दोषों के कारण ही वह अधर्म की प्रवृत्ति करने लग जाता है। और इसके आगे के 3 श्लोकों में
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि तुम इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, और एक बार तुम्हारी इंद्रियां वश में आ गई तभी तुम इस काम को बलपूर्वक मार डालोगे। और यह कहकर भगवान ने इस तृतीय अध्याय का उपसंहार कर दिया। अब अर्जुन के मन स्थिति को समझते हुए संपूर्ण ज्ञान का यहाँ उपदेश कर और यह कहकर कि तुम केवल अपने स्वकर्म में प्रवृत्त हो, भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्राणि अदो नियमं भरत ऋषभ पाप्यानन् प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्राणि पराणि इंद्रेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धि य बुद्धे परतु सः एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, इसलिए सबसे पहले तुम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले संपूर्ण पापों के इस मूल को, इस काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। श्रुतियों का कहना है कि इंद्रियां स्थूल शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वही आत्मा है। और इस प्रकार हे महाबाहो, इस आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को वश में करके तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु का वध कर दो। इन श्लोकों में काम को बलपूर्वक समाप्त करने का उपाय भरत, ऋषभ और महाभाव संबोधन द्वारा अर्जुन का वंश गौरव तथा धीरता बताकर सबसे पहले काम को समाप्त करने का सामर्थ्य बताया गया है कि तुम सामर्थ्यवान हो, तुम भरत कुल के ऋषभ हो और तुम महाबाहो हो, और अतः तुम्हें इतना सामर्थ्य है, तुम्हें इतनी धीरता और सामर्थ्य है कि तुम काम को समाप्त कर दोगे। आदो अर्थात सबसे पहले काम का नाश करना ही आवश्यक है, क्योंकि आत्म उन्नति के पथ में यही सबसे कठिन कांटा है, यही सबसे कठिन कंटक है। इंद्रियों के दमन के नाश के द्वारा इसका नाश जब तक ना हो जाए तब तक ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो ही नहीं सकता। काम आत्मा के विषय में शास्त्रीय ज्ञान रूपी ज्ञान और अनुभव रूपी विज्ञान दोनों का ही नाशक है। यही ज्ञान विज्ञान नाशम शब्द का अर्थ है। अब यदि आप देखें तो हमारे शास्त्रों में विज्ञान शब्द अनेकों बार आता है, तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अर्थ है? विज्ञान का अर्थ मॉडर्न साइंस नहीं है, जिसका अर्थ हम मॉडर्न साइंस का अर्थ विज्ञान करते हैं। ज्ञान का अर्थ है कि शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, और विज्ञान का अर्थ है कि जिन महात्माओं ने उस ज्ञान को जांच परख कर स्थापित कर दिया अन्य धर्म ग्रंथों में अथवा अपने विचारों में, उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान और विज्ञान का अर्थ यही है कि शास्त्र में जो ज्ञान बताया गया है तथा अनुभव से हमारे ऋषि मुनियों महात्माओं ने अपने अनुभव से जो उस ज्ञान को प्रतिपादित किया है कि हाँ यह ठीक है, वही विज्ञान का नाम है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितना अधिक वर्णन, जितनी ही धीरता से अथवा जितनी ही गहराई से वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी विषय का किया गया है, उस विषय का वर्णन किसी अन्य धर्म के शास्त्रों में ऐसा नहीं पाया जाता। चाहे वह पुनर्जन्म का सिद्धांत हो, चाहे वह आत्मा की गति, मृत्यु उपरांत आत्मा की गति कैसी होती है उसका सिद्धांत हो, चाहे वह स्वर्ग नरक का सिद्धांत हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का सिद्धांत हो, चाहे वह बालक के गर्भ में आने से लेकर गर्भ से बाहर निकलने तक जन्म का ही प्रसंग क्यों ना हो, हमारे धर्मशास्त्रों में जितने अधिक विस्तार से यह बताया गया है और समझाया गया है, जिसे आजकल का मॉडर्न साइंस भी
आधुनिक विज्ञान भी जिससे सहमत होता है कि हाँ ये ऐसा ही है, उस समय तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी कि आप शरीर के अंदर देख सके। तब भी एक एक शरीर के अंग का उचित प्रकार से वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। यही विज्ञान है जिसके बल पर हमारा धर्म आज तक स्थापित है और यही हमें अन्य धर्मों से अलग करता है। योग की धूम समस्त संसार में आप देख ही सकते हैं, अध्यात्म की धूम भी आप समस्त संसार में देख सकते हैं, और योग और आध्यात्म ही हमारे इस धर्म का आधार है, जिसे अब संपूर्ण विश्व ने मान लिया है और यह भी जान लिया है कि यह सनातन धर्म से ही निकले हैं। सनातन धर्म के महात्मा ही इन विषयों के प्रतिपादक हैं। इन्होंने ही इस शास्त्रीय ज्ञान को अपने आचरण में लगाकर उनका अनुभव किया और फिर उस अनुभव के आधार पर विज्ञान का प्रतिपादन किया। इसी विषय को आगे कहते हुए भगवान कहते हैं कि आत्म इंद्रिय मन बुद्धि सबसे परे है। इंद्रियां सूक्ष्म होने के कारण स्थूल शरीर से परे है। मन इंद्रियों का चालक होने के कारण इंद्रियों से परे है। बुद्धि निश्चयात्मका स्थिर बुद्धि होने के कारण चंचल संकल्प विकल्पकारी मन से परे है, परंतु आत्मा उस बुद्धि का भी प्रकाशक है तथा उस बुद्धि का भी प्रेरक होने के कारण उससे भी परे है। इस तरह से संयम और आत्मा के विषय में विशेष ज्ञान के द्वारा ही काम पर विजय लाभ किया जा सकता है। पहले ही कहा गया है कि रसो अपसस्य परम दृष्टा निवृत्तते, जो गीता के हमने अभी अध्याय 2 में पढ़ा, अर्थात आत्मा का दर्शन हो जाने पर काम का सूक्ष्म संस्कार भी नष्ट हो जाता है। अन्यथा केवल इंद्रिय दमन और चिंतमान काम नष्ट हो जाने पर भी संसार दशागत काम नष्ट नहीं हो सकता। योग दर्शन में भी यही कहा गया है कि चित्त की वृत्तियां आत्मा के ध्यान आदि द्वारा ही नष्ट हो सकती हैं, किंतु ज्ञान द्वारा प्रपंच का लय हुए बिना विषय की सूक्ष्म वृत्तियां भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए कर्तव्य यही है कि अपने से इन वृत्तियों को रोककर आत्मा के विषय में ज्ञान लाभ कर भीष्म शत्रु काम का अति यत्न से नाश कर दिया जाए। यह शत्रु जैसा भीष्म है वैसा ही दुरासत भी है, अर्थात इसके छल का पता लगाना अत्यंत कठिन है। यह अनेक छलों से आत्मा को मोहित करता रहता है, कभी प्रेम रूप से, कभी दया रूप से, कभी मोह रूप से, कभी रूप तृष्णा आदि रूप से। इन सब अज्ञात रूपों में वह चित्र क्षेत्र का ऐसा ग्रास कर लेता है, उस पर ऐसा कब्जा कर लेता है कि अचानक ही पता नहीं चलता कि इस शत्रु ने कब शरीर रूपी भवन पर कब्जा कर लिया है। इसलिए यह दुरासद है, अर्थात इसका रहस्य तथा कौशल कठिनता से ही जानने योग्य है। और इसी कारण आत्म उन्नति में तथा योग पथ में प्रबल शत्रु काम की प्रथम सबसे पहले जीतने योग्य है। यही भगवान के उपदेश का निष्कर्ष है। दूसरी तरह से देखें तो जब शत्रु को मारना हो तो सबसे पहले उसके स्थान का पता लगाना आवश्यक होता है। जैसे कि राजा एक किला बनाकर उसमें अपने आप को सुरक्षित रखते थे और उसे मारने की इच्छा रखने वाले सबसे पहले उस किले को तोड़कर ही उसके भवन में अंदर घुस सकते थे, उसके शहर में अंदर घुसकर फिर उसके भवन में घुसकर ही उसको राजा को सुगमता से मार पाते थे। यदि किला टूट गया तब राजा सुगमता से प्राप्त हो गया, परंतु यदि वह किला नहीं टूटा तब राजा को जीतने में उसके जो शत्रु थे वह कामयाब नहीं हो सकते थे। इसी प्रकार भगवान पहले काम रूप शत्रु के स्थान व किले को बताते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ही इस काम के अधिष्ठान है, अर्थात स्थान अथवा किले हैं। इसमें ही प्रतिष्ठित होकर यह काम ज्ञान का आवरण करने के पश्चात देही अर्थात आत्मा को विशेष रूप से मोहित करता है। यही तत्व ज्ञान अर्थात वस्तु विचार का आचरण ही मोह शब्द से भगवान ने यहाँ कहा गया है। यह तो स्पष्ट है ही कि काम की प्रवृत्ति सबसे पहले इंद्रियों में होती है। इंद्रियां ही अपने अपने विषय की ओर कामवश झुकती है। विषयों को ग्रहण करना इंद्रियों का कर्तव्य है। फिर इंद्रियों के लाए हुए शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों की यथावत कल्पना करना, अर्थात यह विषय इस प्रकार का है, इसका पूर्व भी अनुकूल रूप से अथवा प्रतिकूल रूप से हमने अनुभव किया है, यह समझाना मन का कर्तव्य है। अब यह विषय हमारे अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा,
इस रूप से वर्तमान में अपने साथ उसका संबंध समझाकर यह अहंकार रूप अंतःकरण की वृत्ति मध्य में होती है। इसे भी सांख्य दर्शन आदि में माना गया है। और अंत में मेरा यह विषय ग्राह्य है, मुझे इसे ग्रहण करना चाहिए अथवा परित्याज्य है, मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए या मुझे इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, यह उपेक्ष है, यह निश्चय कर देना बुद्धि का कर्तव्य है। इंद्रियों ने जब काम प्रेरित होकर अपने विषय को उपस्थित किया तो मन भी काम के व्यापार में ही लगकर मन भी उसी ओर झुक गया और फिर बुद्धि ने भी उसे ग्राह्य समझकर ग्रहण कर लिया। इस प्रकार काम, इंद्रिय और मन तीनों, और मन और बुद्धि, इन तीनों में ही काम का वास होता है। यद्यपि काम इच्छा का ही नाम है, इच्छा कहो तो काम, इच्छा कहो या काम कहो, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इच्छा पहले मन में उत्पन्न होती है, इसीलिए मन को ही सबसे पहला मुख्य अधिष्ठान कहना उचित था। परंतु मन की प्रेरणा से प्रथम प्रवृत्ति काम्य विषयों की ओर और इंद्रियों की ओर ही होती है। इस अभिप्राय से भगवान ने यहाँ सबसे पहले इंद्रियों का नाम लिया और इसके पश्चात सबसे पहले इंद्रियों को ही जीतने के लिए कहा। मन अपनी आप से किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। यदि मन को किसी विषय को ग्रहण करना है तो मन को उसे इंद्रियों को ही प्रवृत्त करना पड़ेगा। अरे ये स्वर्ण का टुकड़ा नीचे पड़ा है, ये हीरा नीचे पड़ा है, ये 2000 का नोट नीचे पड़ा है, इसको मुझे उठा लेना चाहिए। ये सबसे पहले वृत्ति कहाँ आएगी? मन में ही आएगी। परंतु क्या मन अपने आप बाहर निकलकर उस वस्तु को उठा सकता है? नहीं, मन उस इंद्रिय को प्रवृत्त करेगा और हाथ से कहेगा कि इसे उठा लो। हाथ उससे उठा लेगा, तब मन प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ चलो मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे यह मिल गया। इसलिए भगवान ने यहाँ इंद्रियों का नाम पहले लिया है कि इंद्रियों से ही वह क्रिया पहले होगी। यदि इंद्रियों को ही हमने रोक लिया तब मन चाहे संकल्प करे या ना करे, इंद्रियां उस ओर प्रवृत्त नहीं होंगी। क्योंकि जैसे ही मन में कामना उत्पन्न होगी, आत्मा एक तरफ से आत्मा की आवाज आएगी कि इस काम में नहीं लगना चाहिए क्योंकि इस काम में लगने से हानि है। बुद्धि उस पर निश्चयात्मा बुद्धि, स्थिर बुद्धि यदि होगी, स्थिर बुद्धि उस आत्मा के कहे पर विचार करेगी और हाथ फिर उस वस्तु को नहीं उठाएंगे क्योंकि यह मेरा नहीं है। हो सकता है किसी बेचारे का गिर गया हो, अतः मुझे इसे नहीं उठाना चाहिए। आजकल के समय में मनुष्य सोचेगा कि ये हो सकता है कि किसी कोरोना से पीड़ित मनुष्य का अथवा रोगों से पीड़ित मनुष्य का नोट हो, मैं उसे उठाऊंगा तो ये भी मुझे लग जाएगा, तो मुझे इसको नहीं उठाना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ सबसे पहले यही कहा कि इंद्रियों पर ही सबसे पहले विजय प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा, विषयों की प्रवृत्ति इंद्रियों की ही होती है, फिर मन और बुद्धि इंद्रियों से खिंचकर विषयों पर जाते हैं। इसी उपदेश से भगवान यहाँ अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे भरत कुल में राजाओं में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को रोककर इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले अत्यंत पापी काम को ही मार डालो। तुम भरत कुल के राजाओं में श्रेष्ठ हो, ज्ञान के अधिकारी हो, इसलिए तुम काम को मारने में सक्षम होगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आशय यही है कि पहले तुम त्याग करो, फिर धीरे धीरे मन को शुद्ध करते हुए कामना को समाप्त कर दो। यहाँ जो मारने का शब्द आ रहा है वह हत्या करने से नहीं है, वह संपूर्ण रूप से उसका परित्याग करने से ही है कि तुम संपूर्ण रूप से उस विषय का परित्याग कर पाओगे। ज्ञान विज्ञान के विषय में जैसे मैंने कहा कि श्रवण शब्द इत्यादि से जो परोक्ष ज्ञान होता है वह ज्ञान, और मनन निधिध्यासन और अनवरत चिंतन से जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह विज्ञान है। दोनों का आवरण ही काम से होता है। इन दोनों दृष्टियों को यदि ढक लिया जाए तो वह मार ही देता है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला काम को कहा गया। भगवान शंकराचार्य ने इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए कहा है कि इंद्रियां स्थूल शरीर की अपेक्षा उत्तम है, क्योंकि स्थूल शरीर में प्रकाश देने वाली है और अहंकार तत्व से साक्षात उत्पन्न होने के कारण व्यापक भी है। इसलिए दूर के विषयों को भी नेत्र इत्यादि इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है। उन इंद्रियों से भी परे अर्थात उच्च श्रेणी का मन है, क्योंकि मन की सहायता से ही इंद्रियां अपने विषयों में आगे बढ़ सकती है। यदि मन किसी अन्य विषय में लगा हो तो मनुष्य सामने से निकले हुए हाथी जैसे बड़े पदार्थ को भी नहीं देख सकता।
तोप जैसी भयंकर ध्वनि को भी नहीं सुन सकता। इसलिए इंद्रियों की प्रवृत्ति मन की सहायता से ही समस्त शास्त्रों में मानी जाती है। इसलिए इस कारण मन उनसे श्रेष्ठ है और मन से भी परे बुद्धि है, क्योंकि मन के द्वारा उपस्थित किए हुए विषयों पर बुद्धि विचार करती है। उस बुद्धि से भी परे जो श्रेष्ठ है वह आत्मा है। आत्मा बुद्धि मन और इंद्रिय सब में चेतनता रूपी प्रकाश देता है, इसलिए सबसे ऊंचा अर्थात सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। इस प्रकार बुद्धि से परमात्मा को समझकर उसे मन बुद्धि आदि के द्वारा स्थिर करके, जब मन बुद्धि में विकार रूप वृत्ति पैदा नहीं होगी तब आत्मा स्थिर रहेगा। मन अथवा बुद्धि की चंचलता से उसकी वृत्तियों पर अथवा प्रतिबिंब आत्मा पर पड़ता है, इसी कारण आत्मा स्थिर रहता हुआ भी चंचल जैसा प्रतीत होने लगता है। जब मन अथवा बुद्धि में कोई विकार नहीं होगा और आत्मा की स्थिरता स्पष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार काम रूपी दुख से मारने योग्य शत्रु को तुम मार डालो। तुम महाबाहु हो, तुम्हारे बाहु विशाल है, तुम युद्ध में प्रवीण हो, इसलिए इनको भी मार सकोगे। दुरासत पद से यही बताया कि काम रूप शत्रु को प्राप्त करना कष्ट साध्य है। मन बुद्धियों की वृत्तियों में कितना अंश काम का है और उसने किस प्रकार वस्तु तत्व ज्ञान को ढका है, यह ज्ञान भी कठिनता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि काम अपने रूप से ही मन बुद्धि आदि को रंगा हुआ दिखता है। जब उसका पहचान लेना ही कठिन है तो मारना कितना कठिन होगा, यह साधारण रूप से ही आप समझ सकते हैं। आत्मज्ञान से ही अर्थात मन बुद्धि आदि पृथक रूप से आत्मा को जान लेने पर काम को विजय करना और काम के विषयों का त्याग करना संभव हो सकता है। इसी प्रकार कठोपनिषद में यदि हम देखें नचिकेता और यमराज के संवाद में, वहां कहा गया है कि इंद्रियभ्य पराहर्था अभ्यर्थम परम मन मनस्तु परा बुद्धिरात्मा महानवा, कि बुद्धि से परे आत्मा है और इंद्रियों को आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। और इंद्रियों तो इस श्लोक का यदि हम अर्थ देखें तो यह है कि इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रियों के रूप आदि विषय सूक्ष्म है, विषयों से मन सूक्ष्म है, मन से अधिक बुद्धि सूक्ष्म है और सूक्ष्म से महत्त्व सूक्ष्मता है, महत्त्व से अव्यक्त प्रकृति अति शून्य है, अति सूक्ष्म है और उससे पूर्ण परमात्मा सूक्ष्मतम है। परमात्मा से सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है और उससे आगे किसी की भी गति नहीं है। इससे आगे कहते हुए यमराज कहते हैं कि महत परम व्याप्तम पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, कि मन से परे सूक्ष्म सत रज और तम गुण वाली प्रकृति से जीवात्मा और परमात्मा है। परमात्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, वही अंतिम मार्ग है और वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वह सबसे सूक्ष्म है, उसके पश्चात न तो किसी को ज्ञान होता है और न ही उससे आगे कहीं जाया जा सकता है। एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृष्टा तव्यग्रह बुद्धा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, कि यह सर्वनियंता परमात्मा जो समस्त प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है, मलिन बुद्धि वाले मनुष्यों से नहीं जाना जाता, मलिन बुद्धि वाले उसे नहीं देख पाते, परंतु तीव्र और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी जन उसे देख सकते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को यही चाहिए कि सबसे पहले वह अपने मन और वाणी को विषयों से रोके और फिर उनको अपनी बुद्धि में स्थिर करके उस बुद्धि को महान आत्मा में स्थित करे और आत्मा को उस शांत परमात्मा के साथ जोड़ दे। कठोपनिषद में भी यमराज ने नचिकेता को आत्म तत्व के विषय में बताते हुए यही कहा है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को उपदेश दिया है कि इंद्रियां ही सबसे परे हैं, अर्थात स्थूलभूत शरीर आदि जगत का कारण रूप इंद्रियां ही हैं। कौशिकीय उपनिषद का परिमाण उपस्थित कर उन्होंने यह भी बताया कि प्राणों से देवता प्रकट होते हैं और देवताओं से भूत प्रकट होते हैं। यहाँ प्राण इंद्रियों का ही बोधक है, उनसे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता प्रादुर्भाव होते हैं और उन देवताओं से पंच महाभूत प्रकट होते हैं। इससे इंद्रियों की स्थूल पदार्थों के प्रति कारणता स्पष्ट हो जाती है। यह सभी मानते हैं कि स्थूल प्रपंच का कारण सूक्ष्म प्रपंच है, स्थूल प्रपंच में पंच महाभूत है और सूक्ष्म प्रपंच देवता में है।
इससे भी देवताओं की कारणता सिद्ध हो जाती है। देवता प्राण रूप है और इंद्रियां भी प्राण रूप है, इसलिए स्थूल प्रपंच का कारण इंद्रियों को कहना ही युक्ति युक्त है। इसी प्रकार की अनेक प्रकार की बातें आप अन्य ग्रंथों में भी देख सकते हैं, जहां इंद्रियों को ही सबसे पहले जीतने योग्य बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी यदि हम देखें तो वहां भी यही कहा गया है कि बुद्धि को प्रज्ञान अर्थात मन के अंतर्भूत मन से भी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म ही स्थूल का कारण होता है। इससे बुद्धि मन का कारण सिद्ध है। उस बुद्धि से भी परे आत्मा है, तब आत्मा तो सभी का कारण प्रसिद्ध ही है। उसकी प्रथम वृत्ति मनोरूप है। इसलिए सब प्रकार के उदाहरणों से भी यदि हम देखें, अनेक प्रकार के ग्रंथों में कहे गए उदाहरणों से भी हम देखें, तो सबसे पहले यही कहा गया कि यदि काम को आपको जीतना है तो पहले स्थूल शरीर को इंद्रियों में लीन कर दो, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में लीन कर दो। फिर काम रूपी शत्रु का नाश अवश्य ही हो जाएगा। काम को जीतने का यही एक उपाय है कि इंद्रियों को संपूर्ण रूप से आत्मा में ही लीन कर दिया जाए। जब आत्मा की चेष्टा इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने में होगी ही नहीं, तब किस प्रकार से मन की वृत्ति बढ़ेगी और किस प्रकार से बुद्धि भी उन विषयों की ओर खींचेगी। यही, और तब काम रूपी शत्रु का नाश अवश्य ही हो जाएगा। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के प्रति तृतीय अध्याय में दिया गया है। यही भगवान श्री कृष्ण का दृढ़ निश्चय है। अब तृतीय अध्याय की यहां समाप्ति होती है। ओम तत्सिद्धि श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय यहाँ आज संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः, जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम। तो आज यही हम निवाणी को विराम देते हैं। अगले सप्ताह चतुर्थ अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे। अगले सप्ताह होगा 2 अगस्त। 2 अगस्त से हम चतुर्थ अध्याय से पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आज शांति पाठ कर अपने अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करने के लिए हम उन परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति एव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।